बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसी है जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ना अपने बच्चों के लिए खीर बना रही हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, तो मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से भी डिटेल में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल का, और चावल को पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है, और अभी मैंने इसमें जो है ना 3 से 4 गिलास पानी डाल के तो 1 घंटे के लिए मैं इसको जो है ना वैसे ही भिगो के रखूँगी। और बाद में मैं जो है ना इसको अपने हाथों की मदद से इसी तरह से मसल लूँगी, तो ये जो सारे चावल है ये अच्छी तरह जो है ना टूट जाएंगे। तो बस अगले स्टेप की तरफ चलती है। तो यहाँ पर मैंने रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने ऐड किया है आधा कप चीनी, और चीनी में मैंने जो है ना 1 से 2 चम्मच ऑयल भी ऐड किया है। और अभी मैं जो है ना चीनी को कैरामलाइज़ करके तो फिर मैं इसमें जो है ना बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं ऐड करती हूँ। ये जो खीर बनेगा तो ये बहुत ही टेस्टी भी होगा, और इसका जो शेप है, इसका जो कलर है, तो वो बिल्कुल जो है ना क्रीमी टाइप का होगा। वैसे तो जो है ना बिल्कुल वाइट कलर का भी आप लोग जो है ना बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने जो है ना डिफरेंट तरीके से ट्राई किया है, तो बहुत ही यमी और टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैं जब जो है ना चीनी को मेल्ट कर रही थी, तो इसके साथ ही मैंने जो है ना 1 गिलास पानी यहाँ पर रख दिया था शेल्फ पे। तो चीनी जब अच्छे से ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और अभी मैं इसको जो है ना वैसे ही छोड़ती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो ये चीनी जो है ना खुद से मेल्ट हो जाएगी। तो खैर चीनी तो मेल्ट होती रहेंगी, और यहाँ पर मैं चलती हूँ अपने चावल की तरफ, और चावल को मैं जो है ना अपने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिसल लूँगी। तो अगर आप लोग जो है ना इसको ग्राइंडर जग में इसको ग्राइंड करते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई करना था, सो मैंने आज जो है ना चावल को मैंने ग्राइंड नहीं किया है। तो चावल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता ग्राइंड लेने में, वैसे भी जो है ना 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से टूट जाएंगे। और चावल भी आप लोग जो है ना आप अपने हिसाब से, मतलब कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना बासमती चावल थी तो मैंने वो यूज़ की है। और यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में दूध। तो जब भी आप लोग जो है ना खीर बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फुल फैट मिल्क में ही खीर को बना लिया करें, लेकिन खैर मेरे पास जो है ना फुल फैट मिल्क आज नहीं था, दूध वाला नहीं आया था। तो ये पैकेट मैंने खैर यहाँ पर ओपन किया था, तो जब मैं जो है ना खीर को बनाने लगी सो इसी टाइम जो है ना दूध भी आ गया था। लेकिन खैर फिर मैंने कहा कि नहीं, वैसे भी मैंने जो है ना डब्बे को ओपन किया है तो फिर हम लोगों ने इसको यूज़ करना नहीं है, सो इसलिए मैंने जो है ना डब्बे का दूध यूज़ किया है। और ये मलाई मैंने फ्रीज़र में रखी थी खीर के लिए, तो अभी मैं जो है ना आधा इसमें ऐड कर रही हूँ। सो इसी से भी जो है ना खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप लोग जो है ना पैकेट वाला मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी मिल्क में मैंने जो है ना इलायची पाउडर भी ऐड किया था आधा चम्मच, लेकिन वो पार्ट कहीं मिस हो गया है, तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया। और मेरे पास ना बाज़ार वाला एक पैकेट मौजूद था खीर का, तो वो भी मैंने इसमें आधा ऐड किया है। अगर आप लोग जो है ना वो यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी आप लोगों का खीर जो है ना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लोग जो है ना डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है ना ग्राइंड करके या वैसे ही बारीक बारीक काट के तो इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी जो है ना सिर्फ बादाम ही था, तो बादाम को मैंने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर मुझे जो है ना अपनी खीर का जो टेक्सचर है तो वो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा, तो मैंने इसमें जो है ना पानी का यूज़ किया है। पानी की जगह दूध का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन खैर मैंने पानी यूज़ किया है। और अभी इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो बस मेरा जो खीर है वो बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक जो है ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर खीर को अच्छे से मिक्स करके पकाया है। और मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि आज मैं जो खीर बनाऊंगी तो इसका जो कलर है वो क्रीमी टाइप का होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरी खीर का जो कलर है वो वाइट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्रीम कलर का है।
तो ये जो है ना, जब मैंने चीनी को अच्छे से मेल्ट किया था तो ये इसी चीनी की वजह से जो है ना खीर का इसी तरह का जो है ना कलर आ गया है। तो अभी मैंने इसको जो है ना बड़ी सी बाउल में ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बादाम जो है ना गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी मैं इसको जो है ना 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब ये बहुत ही अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है ना सर्व करूँगी। तो ये था मेरा आज का बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी किस्म का खीर। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।